हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वस्त्र की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धागा, ऑप्शन नंबर बी रेशा, ऑप्शन नंबर सी परिधान, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रेशा। नेक्स्ट है, वस्त्रों का महत्व किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौसम से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ऑप्शन नंबर डी भूकंप के क्षेत्र में। तो ये आपके किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? भूकंप के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से टेक्सटाइल की शब्दावली से संबंधित कौन सा सत्य कथन नहीं है? इसमें हमें गलत ढूंढना है। तो इसमें हम देखेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे गांठे लगाना, जिसे हम बालिंग कपास के रेशे को बांधकर गट्ठर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है कि एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर बी पोनी बनाना, सूत कताई से पहले पोनी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कताई स्पिनिंग, धागे का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी कोई पोर्ट्स, वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। ये आपका गलत है। कोई क्या होता है? इससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, पोर्ट्स से रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है क्या कहलाता है? जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है हम उसे क्या कहते हैं? साधारण बुना हुआ वस्त्र की चौड़ाई जिसकी 120 सेंटीमीटर होती है वो कहलाता है आपका कैलिको। हम उसे कैलिको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे से धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते आदि अशुद्धियाँ किस विधि द्वारा निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए कटाई, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षता, ऑप्शन नंबर सी धुनाई, ऑप्शन नंबर डी कम्बिंग। तो आपने देखा होगा कि आप रजाई बनाते समय एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने कि रजाई की धुनाई की जा रही। तो उसमें यही इसका तात्पर्य होता है कि जो आपकी जो रुई है भरी जा रही है रजाई में, उससे सारी अशुद्धियों को निकाल कर उसे शुद्ध बनाकर उसे रजाई के अंदर भरना रहता है। तो धुनाई क्या हो गया? ये आपका अशुद्धियाँ दूर करने की विधि हो गई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना क्या कहलाता है? मोयरिंग, मर्सराइजिंग, साइजिंग, टेंटरिंग। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम मोयरिंग कहते हैं। वस्त्रों पे क्या होता है? वस्त्र की सतहों पे लहरदार नमूने अंकित करना मोयरिंग कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को धोने से पूर्व पानी में फुलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन को देखते हैं। खंगालना। खंगालने का तात्पर्य है हम कपड़े में साबुन लगे हुए कपड़े को साफ पानी में डुबोते हैं जिससे कि कपड़े से साबुन छूट जाए। एंड विमंजन, एंड सी विरंजन, नैपिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विरंजन। नहीं, ये आपका बी हो जाएगी, विमंजन कहते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र की सतही दोषों को छिपाने की विधि क्या कहलाती है? तो वस्त्र पे जो सतही दोष होते हैं जैसे कि रोए छोड़ देना कपड़े का, या फिर उसमें आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है सिलाई के बाद, तो इसको छुपाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कैलेंडरिंग, साइजिंग, नैपिंग, परिष्कृत। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? साइजिंग की विधि अपनाई जाती है सतही दोषों को छिपाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना क्या कहलाता है? तो एम्बोसिंग, साबुनीकरण, ब्रोकेट या फिर मोयरिंग। तो इसमें हम एलिमिनेट कर देंगे कुछ ऑप्शंस को आपके। तो जैसे कि आपका ब्रोकेट, तो ये आपका एक प्रकार की साड़ी हो गई जो जरी की कढ़ाई है। साबुनीकरण आप जानते हैं कि जो सफोनिफिकेशन हो गया वो उसमें चला जाएगा, और एम्बोसिंग भी इसमें नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोयरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना कहलाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि सर्दियों में कुछ ऊन जो होते हैं उसमें स्वेटर बुनने के बाद उसके जो रोए होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं खिले खिले से, और वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वो क्या हुआ? आपका मोयरिंग होता है वो भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशे से संबंधित निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र तो नहीं होगा, वस्त्र से शुरू नहीं होगा, वस्त्र पहले नहीं बनेगा, तो ये इसको हम हटा देंगे। पहला हटा देंगे हम ऑप्शन। सेकंड, सूत से धागा, ये भी आपका नहीं होगा। अब इन दोनों में हम देखते हैं कॉमन है इनमें, ये सूत भी कॉमन है, धागा भी कॉमन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि वस्त्र पहले बनेगा या पहले परिधान बनेगा। तो इसमें सबसे पहले वस्त्र बनता है, नेक्स्ट परिधान बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर किस पे जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की दृष्टि से रेशे का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। तो लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो रेशे का प्रकार नहीं है। तो इसमें क्या होगा? फिलामेंट, छोटे रेशे, रेशे की रस्सी, पॉलीमर। तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉलीमर जो होता है वो रेशे का प्रकार नहीं है। फिलामेंट जो लॉन्ग रेशे होते हैं उसे हम कहते हैं छोटे रेशे, जिसे हम स्टेपल कहते हैं। रेशे की रस्सी, ये भी आपका रेशे में आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीमर। ये आपका रेशे का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर रेशे के निर्माण के आधारभूत तत्वों में कौन से तत्व शामिल है? पॉलिस्टर बनाने में कौन सा आधारभूत तत्व शामिल है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर ये सभी? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो रेशे का निर्माण होता है CHO, इन तीनों को मिलाकर ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष रेशे के इतिहास पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए, ईसा से हजारों वर्ष पूर्व भी मनुष्य रेशे से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित था। ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्राचीन काल से ही रेशे के वस्त्र प्रचलित थे। ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल में केवल प्रकृति रेशे का ही प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर किस पे जाएगा? इसका देखते हैं हम। ईसा पूर्व से हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य रेशे से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से परिचित था। जी हाँ, क्योंकि मिस्र में जो पिरामिड में मम्मी मिले थे वो लिनन के कपड़े से लपेटे हुए थे। और हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कपड़े के टुकड़े भी मिले थे, जिससे यह प्रमाणित होता था कि पहले के लोग क्या करते थे? वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्राचीन काल में केवल प्राकृतिक रेशे होते थे। जी हाँ, पहले कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे, तब पहले पॉलिस्टर, नायलॉन ये सब नहीं था। तो आपका ये सभी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से रेशम व कपास की रासायनिक संरचना से संबंधित सत्य है। तो हम सबसे पहले इनके रासायनिक सूत्रों को हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर है C24H38O8WH और N और C6H10O5। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कपास का फार्मूला है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों को हटा देंगे, ये तो नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें आएंगे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का ऑप्शन देखेंगे, मैच कर रहा है। देन यहाँ पे कपास का तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पे ये आपका रेशम का फार्मूला नहीं है, तो ये हम इसे कट कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानव निर्मित रेखा है जिसके निर्माण में लकड़ी व बांस की लुगदी तथा रसायनों की सहायता से कपास के घोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिनन, ऑप्शन नंबर बी रेयान, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी टेरिकाट। तो इसमें हम एलिमिनेट करेंगे रेयान। पहले देखेंगे लिनन, ये आपके फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, ये नहीं होगा। कपास आपका प्राकृतिक रेशा है, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें मानव निर्मित पूछा गया है, तो ये आपका रेयान और टेरिकाट है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें बांस और लुगदी की रासायनिक की सहायता से कपास के घोल में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेयान जो होता है ये, इसका निर्माण लकड़ी व बांस की लुगदी तथा रसायनों की सहायता से कपास के घोल में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव निर्मित तंतुओं की महीनता को किसमें मापा जाता है, जिसका निर्धारण 9000 मीटर धागे या तंतुओं के वजन द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी वो कैंसिल कर दिया गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन माइक्रोन, डेनियर, बोरोमीटर, फायरोमीटर। तो फाइब्रोमीटर, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? हम 9000 मीटर धागे के तंतु को वजन क्या करते हैं? डेनियर में मापते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अणु एक दूसरे के समांतर तथा तंतु के लंबवत अक्ष में जुड़े रहते हैं तब इसको क्या कहा जाता है? लो ओरिएंटेशन, हाई ओरिएंटेशन, पॉलीमर, क्रिस्टलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हमें इसे हाई ओरिएंटेशन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशे में प्रत्यक्षता अधिक होती है, इसलिए उस पर सिलवट नहीं पड़ती है। प्रत्यक्षता के घटते क्रम में निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में सजाएं। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे भी अगर हमें लॉन्ग इसमें जो ऑप्शन होते हैं तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा देखेंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊन से रेसे, रेसे रेशम से रेसे, कपास से रेसे और लीलन से रेसे। कपास से रेशा, रेशम, ऊन व लीलन नहीं, इसे हम हटा देंगे, ये भी नहीं होगा। लीलन, कपास, रेशम, ऊन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका प्रतिशतता अधिक होती है ऊन इधर, इसको भी हटा देंगे। ऊन, ये आपका पानी में भीगने के बाद क्या होता है, इसमें 40% इसकी मजबूती कम हो जाती है ऊन की, तो ये भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे लीलन बीच में, ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रतिशतता इसमें नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे देखें कृत्रिम रेशे में प्रतिशतता अधिक पाई जाती है, किसमें अधिक पाई जाती है वो आपके घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले ऊन में, फिर रेशम में, फिर कपास में, फिर लीलन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेशे को उसकी गलनांक ताप के घटते हुए क्रम में सजाएं। तो हम इसमें मेल्टिंग पॉइंट पे देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के में देखेंगे अकॉर्डिंग हम देखेंगे निम्नलिखित रेशे के उसके गलनांक के हिसाब से देखेंगे। तो लिनन, कपास, रेयान, एसीटेट, पॉलिएस्टर एंड कपास, रेयान, लिनन, एसीटेट, पॉलीमर। तो यहाँ पे इसको हम देखेंगे, ये नहीं होगा, हटा देंगे यहाँ पे। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पॉलिएस्टर का भी हाई नहीं है, इसको भी हटा देंगे। एसीटेट, ये आपका एसीटेट क्या हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा आपका खनिज में, इसको हटा देंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर है, लीलन, कपास, रेयान, एसीटेट, पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की सतह पर जल की लहर की भांति विवरण चित्र जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ये मोल्डिंग, टेंटरिंग, एम्बोसिंग, ग्लेजिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर है, हम इसे मोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी, ताप एवं दाब तथा ऊनी रेशों को आपस में उलझा कर जमाना क्या कहलाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। नमदा, ब्रोकेट, जामदानी, तिरदा, ये तो आपकी सब बुनाई हो गई। नमदा क्या होगा, ये होता है नमी, ताप एवं दाब के द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे के भौतिक गुणों के संबंध में क्या सही नहीं है। समानता, आपस में जोड़ने की क्षमता, पर्याप्त नमी, प्रत्यास्थता। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट हम लेकर आएंगे सीरीज़ आपको। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।